Hello everyone. Today I am taking chapter 3 data handling of class 7th. Data, what is data? We know that data is a collection of observation. Data होता क्या है, जैसे किसी भी चीज का हमें कलेक्शन करना है, सपोज टू मार्क्स को लेके हमें पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के मार्क्स का कलेक्शन करना है, तो उसके लिए हम डेटास को कलेक्ट करेंगे कि किस बच्चे के किस क्लास में क्या मार्क्स चल रहे हैं, या कोई आप सर्वे कर रहे हैं कि कौन सा किस जगह पे क्या चीज कौन सा पेपर पढ़ा जा रहा है, सपोज इसका ही सर्वे किया जा रहा है, तो उसके लिए हमें डेटास को कलेक्ट करना पड़ता है. Visual representation of data will help us to understand it better and remember the facts easily. तो डेटा कलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं, उन्हें बहुत सारे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द वर्ड डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स और ए सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स. जैसे जनगणना होती है, उसमें डेटा इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उसके हिसाब से पता चलता है हमारी पॉपुलेशन कितनी है. तो डेटा की जो इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूमेरिकल फिगर्स में ली जाती है. अब इसमें आता है मोड, रेंज, मीडियन एंड मीन. मोड क्या होता है? जो चीज सबसे ज्यादा आ रही होती है. सपोज टू घर में 20 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर्स के ऊपर हमने एक सर्वे किया कि स्वीट में किसको कौन सी स्वीट पसंद है. उनमें से पता चला 10 लोगों को काजू की कतली बहुत पसंद है, तो इट मीन्स जो मोड है वो हो गया काजू की कतली. इसी तरह से रेंज क्या होती है? रेंज होती है मैक्सिमम और मिनिमम नंबर के बीच का डिफरेंस. कोई भी ऑब्जर्वेशन आपने लिए, उसका सबसे बड़ा नंबर ले लिया और उसके सबसे छोटे नंबर को ले लिया, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसकी रेंज कहलाती है. अब वर्ड आता है मीडियन. मीडियन होता है कोई भी ऑब्जर्वेशन आपके पास है, उनको आप सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा. असेंडिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा. उसके बाद आप क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर को लिखने के बाद उसमें जो बीच का नंबर आ रहा होता है वो उसका मीडियन कहलाता है. अब आता है मीन. मीन क्या होता है? जैसे मैंने बताया अभी आपको कि क्लास का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. आप क्लास में स्टूडेंट्स के हमने मार्क्स लिए, किसी के सपोज 10 में से 8 आए हैं, 7 आए हैं, 6 आए हैं, 9 आए हैं, 4 आए हैं. उन सब मार्क्स को सपोज 30 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए, उन सबको ऐड किया और उसे 30 से डिवाइड किया. सपोज 230 से डिवाइड करने के बाद आंसर आपका 6 आता है, तो इट मीन्स हमारा जो मीन है वो हो गया आपका 6. एवरेज निकालना किसी चीज की. तो ये देखिए arithmetic mean. The most common representative value of a group of data is the arithmetic mean or the mean. To understand, let us look at the following example. जैसे arithmetic mean, sum of the each item. यहाँ आपने देखा sum कर रहे हैं, sum of average items. ठीक है. 3 plus 8 11, 11 plus 4 हो गया 15. 15 को आपने डिवाइड किया 3 से, तो आपका आंसर आया 5. इट मीन ऑन एन एवरेज हम क्या मान रहे हैं कि 5 है. ठीक है. Range. The difference between the highest and the lowest observation give us an idea of the spread of the observation. This can be found by subtracting the lowest observation from the highly observation. ये मैंने आपको जैसे अभी पहले भी बताया कि रेंज क्या होती है? कोई भी जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया उसका हाईएस्ट और उसका लोएस्ट दोनों को लेके डिफरेंस निकालते हैं, वो उसकी रेंज कहलाती है. अब आती है फ्रीक्वेंसी टेबल. फ्रीक्वेंसी टेबल की हेल्प से हम मोड फाइंड करते हैं. जैसे कोई क्लास मार्क्स ले लिया हमने 11 to 15, 11 to 15 की फ्रीक्वेंसी 2, 16 to 23, तो इसमें हमने देखा कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है. आपकी आ रही है 2 बार 6. इट मींस कि 31 to 35 और 36 to 40 जो है इसके दो मोड कहलाएंगे. ओके. मीडियन. मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन इन देयर असेंडिंग ऑर्डर. ये भी मैंने आपको बताया. कोई भी ऑब्जर्वेशन है उसको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, देन उसके बाद जो बीच का नंबर होता है वो उसका मीडियन कहलाता है. सपोज टू बीच में अगर 2 नंबर्स आ रहे हैं तो आप दोनों को ऐड करते हैं और 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं. मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज.
अब ये एक एग्जाम्पल लिया गया है, इसमें 13, 13, 13, 14, 14, 16, 18, 20। तो आप देख रहे हैं कि जो 13 है वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो मोड तो क्या हो गया, 13 हो गया। मीडियन आप देखिए कि 9 नंबर्स हैं, 4 इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से, तो 14 ही आपका मीडियन आ गया। मीन के लिए आप इन सबको ऐड करेंगे, तो 13 4 जा 52, 52 में आप ये 28 जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया, 80 आ गया। 80 में फिर 34 और जोड़ दीजिए, तो 100 आपका हो गया। 14 14 में 21 और 135 आ गया। 135 को आप क्या कर देंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। रेंज कैसे निकलेगी, मैक्सिमम है 21, मिनिमम है 13, तो 21 माइनस 13, रेंज आ गई आपकी 8। तो इस एक एग्जाम्पल से हम चारों चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बार ग्राफ। ए बार चार्ट or bar graph is a chart with rectangular bars with length proportional to the values that they represent. The bars can be plotted vertically or horizontally. बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटास होते हैं उसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देते हैं। बार्स बनाई जाती हैं, बार होती है आपकी रेक्टेंगल शेप की, जिसमें आप जैसे 1 बिग ब्लॉक इक्वल टू आपने 10 ले लिया, या आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 100 ले लिया, और उससे हम बार्स बनाते हैं और उनके बीच में फिक्स डिफरेंस को लेते हैं। ये वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजेंटल भी हो सकती है। तो ये आपको कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस डेटा के रिकॉर्ड को बताने में हेल्प करती है। नाउ एक्सरसाइज 3.1, फाइंड द रेंज ऑफ हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपके क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट ली गई है और उनकी आपको क्या बतानी है, रेंज बतानी है। तो देखिए वही सबसे पहले हमने देखा 161 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है और छोटा नंबर है 135.5। तो इसमें से इसको आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 161 में से 135.5 को अब इधर डेसिमल एक पुट करेंगे, 160.0 लेंगे और उसमें से 135.5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 25.5। तो ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। इसको आपको टेबल की फॉर्म में लेना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। अब आप देखेंगे 1 कितनी बार आ रहा है, फिर लेंगे 2, 2 कितनी बार आ रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9। तो सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें जो है वो है 9। लोएस्ट नंबर क्या है आपका 1। तो रेंज क्या होगी, 9 माइनस 1, 8। अब अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए इन सबको क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। ये देखिए टेबुलर फॉर्म क्या हो गई, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 कितनी बार, 1 बार। 4 3 बार। 5 5 बार। 6 4 बार। 7 2 बार। 8 1 बार। 9 1 बार। टोटल कितने हो गए, 20। ये मतलब ऑब्जर्वेशन जो थे वो कितने थे आपके, 20 थे। ठीक है, अब आपने इनको ऐड करना है। अब ये देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। अब देखिए या तो हम वैसे ऐड करें कि 1 लें, फिर 2 बार 2 ले, फिर 3 बार 1 ले, 3 बार 1 ले, 3 को 1 बार ले, 4 को 3 बार ले, या हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी इनको ले सकते हैं और इन्हें फिर ऐड कर सकते हैं। 6 4 जा 24। अब आप 6 को 4 बार ऐड करिए, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तब भी 24 आएगा, और 6 इंटू 4 कर देते हैं तब भी वो 24 आएगा। तो इस तरह से आपने एफ एक्स का मतलब हो गया ये इंटू ये, इन्हें ऐड कर लिया, 100 आ गया। 100 को 20 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, अर्थमेटिक मीन क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह से हमने रेंज निकाली और अर्थमेटिक मीन निकाला। नेक्स्ट, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4, इन्हें आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद 5 से इन्हें क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कितने होल नंबर्स लेने थे, 5 लेने थे। तो ये फॉर्मूला बनता है आपका मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम अपॉन कितने वो नंबर्स हैं उनका, उनसे उन्हें डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट, एक क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स में क्रिकेटर इतने रन स्कोर कर रहे हैं। तो आप देखिए सारे आपने सम करने, सम ऑफ ऑल रन्स, एंड उसके बाद 8 से उसको करना है डिवाइड। ये कितने क्रिकेटर्स हैं, 8 क्रिकेटर्स हैं। ये देखिए कैसे, 1
2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ 0 रन है लेकिन खेल तो रहा ही है ना क्रिकेटर, तो इसलिए कितने हो गए, नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई, 8 हो गई। तो 8 इनिंग्स में ये इतने रन्स बने। ठीक है, एक क्रिकेटर ने 8 मैच खेले हैं और 8 मैच में उसने इतना स्कोर किया, तो मीन कितना आ गया, 50। ऑन एवरेज क्या आ गया, 50। अब ये देखिए टेबल दी हुई है, प्लेयर है, गेम 1 है, गेम 2, गेम 3, गेम 4। अब इसमें ए प्लेयर गेम 1 खेल रहा है, 2 खेल रहा है, 3 और उसके स्कोर्स बताए गए। बी के भी स्कोर्स बताए गए हैं, सी के भी स्कोर्स बताए गए। अब इनके क्वेश्चन हम लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन ए इज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम for C, would you divide the total points by 3 or by 4? We played in all 4 games. How would you find the mean? Who is the best performer? देखिए, हमने सबसे पहले ए का मीन निकालना था, तो ए के सारे नंबर्स जो भी उसके स्कोर था उसको ऐड कर दिया। 14 प्लस 16 30 40 50। 50 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर डेसिमल लगाया, एक जीरो लिया, 4 5 जा 20। अब सी का देखना है कि 3 से डिवाइड होगा या 4 से। तो सी ने क्योंकि एक गेम तो खेला ही नहीं, तो इसलिए 4 की जगह उसने कितने गेम खेले हैं, 3 ही खेले हैं, तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है बी इन ऑल गेम्स, तो बी के अब गेम्स ले लिए, 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 कितना आ गया, 18 आ गया। 18 को 4 से क्या करेंगे आप, डिवाइड, तो ये आ गया 4.5। अब सी का स्कोर ले लीजिए, 8 प्लस 11 प्लस 13 अपॉन 3, तो ये आ गया 10.67। तो आपने देखा कि ए की एवरेज सबसे ज्यादा आ रही है, इसका मतलब जो ए है वो बेस्ट परफॉर्मर है। स्टूडेंट ऑफ अ साइंस टेस्ट आर score this highest and lowest marks obtained by the student, range of the marks, mean marks obtained by the group। सबसे हाईएस्ट ले लीजिए 95 है, सबसे लोएस्ट मार्क्स है 39, तो रेंज क्या होगी 95 माइनस 39, लो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। मीन निकालना है, मीन के लिए इन सबको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट से आप उसको डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपका आया 730, 10 से आपने डिवाइड किया तो आपका आ गया 73 आंसर। नेक्स्ट, द एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years आर एज फॉलोज। देखिए ये अलग अलग एनरोलमेंट दिए गए हैं अलग अलग ईयर्स के, तो इसकी भी आपने क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उसको नंबर ऑफ एनरोल ईयर्स कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए एक ईयर में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में, फोर्थ में, फिफ्थ में एंड सिक्स में, तो 6 से इसको आप कर देंगे डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। देखिए 6 2 जा 12, 3 में 6 को डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो हमने पुट क्या किया, 0। अब ये 34 लेंगे, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 48। नेक्स्ट, द रेनफॉल इन अ सिटी 7 days of a certain weeks was recorded। अब मंडे को रिकॉर्ड किया गया रेनफॉल, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस लेंगे। द हाई, अब देखिए इसमें क्या करना है आपने, मंडे को आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ट्यूसडे आपका 12.2, ट्यूसडे हमने देखा 12.2 था, और वेडनेसडे 2.1, थर्सडे 0, फ्राइडे 20.5, सैटरडे 5.5 एंड संडे इज 1। अब इसमें आपसे मैक्सिमम रेनफॉल पूछा गया है, तो मैक्सिमम रेनफॉल कितना आ गया, 20.5, मिनिमम रेनफॉल 0, रेंज क्या आ गई, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 20.5 माइनस 0 20.5। मीन, मीन के लिए वही इन सबको ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0 20.5 प्लस 5.5। ये देखिए आगे दिख नहीं रहा है लेकिन ये 5.5 प्लस 1 है, तो टोटल इसका कितना आ गया, 41.3 अपॉन 7, तो ये आ गया आपका आंसर 5.9। अब ये आपका हो गया मीन। ठीक है,
तो इस तरह से हम इस टेबल को देखते हुए इन क्वेश्चंस के क्या करते हैं, आंसर्स देते हैं. ओके, नेक्स्ट. The highest of 10 girls were measured in centimeter and the results are as follows. देखिए हाइट दी गई है 10 girls की. What is the height of the tallest girl? What is the height of the shortest girl? And range, mean, and how many girls have highest more than the mean height? तो सबसे पहले हाईएस्ट टॉलेस्ट गर्ल कौन सी है, 151 सेंटीमीटर. शॉर्टेस्ट हो गई 128. रेंज के लिए आप क्या करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, शॉर्टेस्ट गर्ल ले लेंगे. टॉलेस्ट गर्ल एंड शॉर्टेस्ट गर्ल, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 23. मीन हाइट निकालनी है, सम ऑफ ऑल हाइट्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ गर्ल्स. इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास आ रहा है 141.4 अपॉन 10, तो ये हो गया 141.4. नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग मोर हाइट्स देन मीन हाइट. अब आपने इसमें बताना है कि जो मीन हाइट आई आपकी कितनी आई, 141.4, उससे कितनी गर्ल्स की हाइट ज्यादा है. तो ये आप देखिए 5 गर्ल्स है जिनकी हाइट ज्यादा है, 150, 151, 146, 149 एंड 143. तो इजीली हम इनके आंसर्स टेबल देख के दे सकते हैं. Subscribe to my channel. Keep watching. Keep supporting. Thanks for watching.